हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम ब्रिटिश राज के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भारत पर क्या पड़े उसका पार्ट 2 करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने करवा दिया है, आप वो जगह देख लीजिए क्योंकि ये एक सीरीज है। ठीक है, तो इससे अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर जरूर करना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? ए लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, यहाँ पर मेयो है, ठीक है, वाह आ गया, लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का। वीडियो को पास करके अपना आंसर आप अच्छे से दे सकते हैं पढ़ के क्वेश्चन को। और ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट का हो जाएगा सी, लॉर्ड मेयो। ठीक है, तो जो प्रथम जनगणना हुई थी अंग्रेजों के समय में वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी या इनमें से कोई नहीं? सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? सेकंड का हो जाएगा सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? एक क्वेश्चन पता नहीं कितने एग्जामों में पूछ लिया गया है। ठीक है, ए हावड़ा से श्रीरामपुर, बम्बई और थाने, मद्रास और गुंटूर, दिल्ली और आगरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बम्बई और थाने, थर्ड का बी। तो प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में हुआ था, ये भी आप याद रखिए। किन के बीच चलाई गई थी? बम्बई से थाने। फोर्थ क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भारत में आधुनिक शिक्षा थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ए छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, बी भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना, सी भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सके, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि भारतीय संस्कृति प्रोत्साहन ऐसा तो कुछ ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी, ना ही ये हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए छोटे जो प्रशासनिक पद थे उसकी नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता उन्हें पड़ी, इसलिए उन्होंने जो है आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना शुरू कर दिया था भारत में। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ का, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान या भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? स्थायी बंदोबस्त की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसमें कितने प्रतिशत का जो लगान है राज्य को देना पड़ता था? 89%, 11%, 66% या 33%? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिफ्थ का ए, 89% जो है लगान देना पड़ता था राज्य को स्थायी बंदोबस्त के तहत। सिक्स क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई उनमें शामिल थे। आप ये अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये किन किन क्षेत्रों में लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था? मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम या कुर्ग? इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। 1 2 3 4, 1 3 4 5, 1 2 4 5, 1 2 3 4 5 यानी सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो 6 का क्या हो जाएगा? डी, ये पांचों जो हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था में शामिल थे। मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग। 7 क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ए मार्टिन बर्ड, बी टॉमस मुनरो, सी कैप्टन रीड, डी है चार्ल्स ग्रांट। तो बात हो रही है उत्तरी भारत की, तो इसका राइट आंसर 7 का क्या हो जाएगा? ए मार्टिन बर्ड। ठीक है, मार्टिन बर्ड को जो है भूमिकर उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। 8 क्वेश्चन है, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% भूमि पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी। समस्त अंग्रेजी जो अंग्रेजों का जो समस्त भूमि थी जहाँ पर उन्होंने कब्जे किया था उसका कितना प्रतिशत? 51% भूमि पर अपनाई गई जो भू राजस्व व्यवस्था है वो कौन सी व्यवस्था थी? ए स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, याद रख, कभी कभी पूछ लिया जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था में कितने % भूमि जो है भू राजस्व लगा लेती थी, तो 51%
भूमि पर लगान लेती थी रैयतवाड़ी व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है 9, भारत में उपनिवेशी काल में लिटले आयोग जो कि 1929 का में बनी थी, उसका उद्देश्य क्या था? ए, आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का परीक्षण करना, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन पर सिफारिश प्रस्तुत करना, सी, भारत में वित्तीय सुधारों के लिए परियोजना तैयार करना, डी, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए विस्तृत पद्धति विकसित करना। तो लिटले आयोग का उद्देश्य क्या था? 9 का हो जाएगा बी, जो श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति पर प्रतिवेदन पर सिफारिशें प्रस्तुत करना। अगला है 10, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? ठीक है, तो आपको उसमें से बताना है प्रथम बैंक कौन था जो भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित किया गया। ए, हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक, सी है पंजाब नेशनल बैंक, डी है पंजाब एंड सिंध बैंक। तो 10 का हो जाएगा बी, अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है, अवध कमर्शियल बैंक 1881 में स्थापित किया गया था भारत में भारतीयों द्वारा। 11 क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था बंगाल, मद्रास, बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई दोनों में। तो राइट आंसर क्या है? अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया गया था? इनमें से कौन सा है? डी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी दोनों में लागू किया गया। 12 है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? जो 1883 में इल्बर्ट बिल का जो बिल लाया गया था उसका उद्देश्य क्या था? ए, जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकार तक का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। बी, देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। सी है, प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देसी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। डी है, आर्म्स एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। तो इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था जो कि 1883 में लाया गया था? तो इसका राइट आंसर 12 का क्या हो जाएगा? वीडियो को पॉज करके एक बार और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फिर आंसर करिए। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 13, यहाँ पर आपको सही सुमेलित करना है। तो सूची 1 दी गई है, यहाँ पर सूची 2 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर प्रणाली दी गई है जो भू राजस्व प्रणाली है, एक तरफ दिया गया है और उसमें आवंटित भूमि किसको कितनी आवंटित भूमि है वो दिया गया है। ठीक है, किस प्रणाली के तहत किसको भूमि आवंटित की जाती है इसमें आपको बताना है। तो सबसे ए है, यहाँ पर बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि। सी है, उपकिराएदारों पर गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या फिर विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि। डी है, ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती। तो इनमें से आपको मिलान करना है कौन सा सही है। तो आपको आंसर हम बता दे रहे हैं। 13 का हो जाएगा बी, ए का 1 बड़े सामंतों को आवंटित भूमि जागीरदारी प्रणाली है। ठीक है, और जो बी का है 4 मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि हो जाएगी जमींदारी, और जो उपकिराएदारों पर गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसानों को आवंटित भूमि हो जाएगी। सी का 2 हो जाएगा रैयतवाड़ी, और ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्ती क्या होती है? महलवाड़ी। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर है। 14 है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण है? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण है? भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी या फिर धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह या प्राथमिकता। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए, भारी उद्योगों का अभाव। 15 है, यद्यपि भारत के व्यापार पर 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, परंतु फिर भी किस वस्तु का व्यापार केवल कंपनी के लिए ही सुरक्षित रखा गया? कागज, जूट, चाय, चीनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा सी, चाय। ठीक है, चाय पर जो है अभी भी कंपनी का जो एकाधिकार है वो सुरक्षित था। अगला क्वेश्चन है 16, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? 1813, 1833 चार्टर एक्ट, 1858 का विक्टोरिया का घोषणा एक्ट
या फिर इनमें से कोई नहीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? 16 का हो जाएगा बी 1833 चार्टर एक्ट के तहत। 17 है स्थायी बंदोबस्त, जो कि 1793 में लागू किया गया था, के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका क्या कारण है? ए, जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, या ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, या डी है खेतीहरों की दिलचस्पी प्राप्त करने की नहीं थी। अगला है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले आंसर आप कर लीजिए। बी है जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ठीक है, इसीलिए जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए थे। 18 क्वेश्चन है, आपको इसमें कथन दिए गए हैं, उनका राइट बताना है कौन सा सही है। ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त के तहत सरकार ने जमींदारों से हमेशा के लिए लगान निश्चित किया, इसी कारण से स्थायी बंदोबस्त कहा गया। मतलब हमेशा के लिए एक ही लगान उन्होंने निश्चित कर दिया था, इसलिए इसे स्थायी बंदोबस्त कहा गया। सेकंड है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार ने रैयतों से लगान को निश्चित किया, इसी कारण से रैयतवाड़ी कहा गया। महलवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्येक खेत के आधार पर भू राजस्व निर्धारित नहीं किया गया, बल्कि महाल, जो कि जागीर का एक भाग होता है, उसके अनुसार निश्चित किया गया। इस व्यवस्था को महलवाड़ी व्यवस्था कहा गया। तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन ये दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का डी, 1, 2, 3 तीनों ही सही है। 19 क्वेश्चन है, सही सुमेलित करना है। एक तरफ भू राजस्व व्यवस्था है, दूसरी तरफ किसने इसको लागू किया, कौन कौन शामिल था, ये आपको बताना है। तो स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था तीनों ही दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ए। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के समय में हुआ था, चार्ल्स ग्रांट और जॉन शोर इसमें शामिल थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो और एल्फिस्टर इसमें शामिल थे। महलवाड़ी व्यवस्था में होल्ट मैकेंजी और मार्टिन वर्ड, तो ये सही है, ए इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है 20। महलवाड़ी व्यवस्था जिन क्षेत्रों में लागू की गई थी उनमें शामिल थे गंगा घाटी, दोआब के उत्तर पश्चिमी प्रांत, जिसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहते हैं, मध्य भारत के कुछ भाग, मराठों के अधिकृत प्रदेश और पंजाब। तो कौन कौन से शामिल थे महलवाड़ी व्यवस्था में? ए 1, 2, 3, 4, बी 1, 3, 4, 5, सी 2, 3, 4, 5, डी 1, 2, 3, 4, 5। तो 20 का हो जाएगा राइट आंसर डी, सभी थे। गंगा घाटी, दोआब के उत्तर पश्चिमी प्रांत, मध्य भारत भी शामिल था, मराठों के अधिकृत प्रदेश भी थे और पंजाब भी था। ठीक है, तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के तीसरे पार्ट में। तो कैसा लगे वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, कोई डाउट हो तो कमेंट करें ज़रूर। थैंक यू सो मच।